ट्रिग्नोमेट्री वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे, हमने कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझे थे, कुछ फंक्शंस की बात की थी। कितने फंक्शंस थे? क्या क्या नाम था? साइन का उल्टा क्या था? कॉस का? हैप्पी दिवाली। ये सब फंक्शंस पढ़े थे। इन फंक्शंस में आप क्या करते थे? एंगल पुट करते थे और आपको आउटपुट में रेशियोज मिलती थी, साइड्स। किसकी रेशियोज मिलती थी? साइड की। तो साइन आपको देता था परपेंडिकुलर अपॉन कॉस, टेन परपेंडिकुलर। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता था, तो ये हाइपोटेन्यूस। सेक कोस का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली। These are basically like machines in which हमने जिसमें क्या करना है? एंगल को पुट करना है और आपको रिजल्ट में साइड्स की रेशियो मिलेगी। साइन वाली मशीन में डालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मिलेगा, कॉस वाली में डालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन वाली डालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक वाली डालेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक वाली डालेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कॉट वाली डालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पूरा बेस आज से ही शुरू हो रहा है। जो कल बताया था वही आज बता रहा हूँ, तो अब से बिल्कुल रेगुलर रहना। एक भी दिन की क्लास मिस होगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, कल तो सिर्फ ये नाम बताए थे, आज इनके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, समझेंगे भी। ओके, अच्छा एक और चीज़ बताओ, मैंने आपसे कहा साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है? और इनमें क्या डालना पड़ता है? एंगल। क्या डालना पड़ता है? वो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो वो जो कुछ भी वाला एंगल है उस एंगल का हम सिंबल लेते हैं थीटा। क्या सिंबल लेते हैं? थीटा। वो जैसा दिखता है सिंबल इस तरह से, बस एक डैश लगा देते हैं, डेट इज थीटा। क्या कहलाता है ये सिंबल? थीटा। क्या कहलाता है सिंबल? ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उस एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थीटा से। और आगे पूरे चैप्टर में कई बार हम ये थीटा वर्ड और थीटा सिंबल यूज करने वाले हैं। तो थीटा किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो चाहे ऐसे लिख दो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, चाहे ऐसे लिख दो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा। अभी समझते जाना बोर्ड पर सभी बच्चे। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या फिर सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये किस चीज़ को क्लियर हो रही है बस? व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज बेसिकली एनी एंगल। आपके सिलेबस में जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच में हम पढ़ेंगे। ओके, होते और भी एंगल्स हैं, बट वो हायर क्लासेस में आपके 10th क्लास के सिलेबस में 0 से लेकर 90 के बीच में इन एंगल्स की रेंज रहेगी। ओके, ऐसे ही मैं टेन और कॉट के बीच में भी रिलेशन लिख सकता हूँ। कौन कौन बता सकता है क्या रिलेशन होगी? पूछा था, बताओ शौर्य। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और क्या लिख सकता हूँ इसी चीज़ को? कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि एक दूसरे का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। क्या होते हैं एक दूसरे का? रेसिप्रोकल। ये तो आपने कल बना लिया था टेबल, ये और नोट कर लो अपने पास। टोटल 6 फंक्शंस आते हैं, साइन कॉस टेन, और उनका रेसिप्रोकल कॉसेक है कॉट। और इन सभी फंक्शंस का जो काम होता है ये किन पे लगते हैं? एंगल पर लगते हैं। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम देते हैं ABC। फिलहाल कौन से एंगल के लिए लगाने वाला हूँ ये सारे फंक्शन? कल भी लगाए थे हमने। तो साइन C जो कि किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लो, आगे तक के लिए बहुत काम आने वाली है। वो ये है कि जो भी एंगल आपको दिया गया है, जैसे कि एंगल C, उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। साथ वाला और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस। को लॉन्गेस्ट साइड भी से भी याद रख सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाले से भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर साइन C क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? AB।
व्हाट इज हाइपोटेनियस? तो जैसे ही आप साइन वाली मशीन में एंगल सी डालोगे वो आपको क्या निकाल कर देगा? AB अपॉन क्या निकाल कर देगा? AB अपॉन। ये ऑलरेडी कल नोट कर चुके हैं, इसे दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस समझते जाओ। ये कर रखा है ना नोट कल। ऐसे ही अगर मैं cos C वाली मशीन में डालता हूँ, cos वाली मशीन में एंगल C डालता हूँ तो वो क्या देता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस व्हाट इज बेस हियर? BC। हाइपोटेनियस। tan वाली मशीन में अगर एंगल C डालता हूँ तो वो क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? व्हाट इज बेस? कोई दिक्कत इसमें? सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? अगर आपको ये तीन पता है तो बाकी के तीन आप इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। जैसे कि cosec C साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन अगर AB अपॉन AC था तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन sec C वाला जो है उसमें भी क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC का क्या हो जाएगा? AC अपॉन एंड लास्ट वन cot C BC अपॉन। जस्ट उनका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। ये तो हमें पता है, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। नो दिक्कत परेशानी? अब फिर से फोकस करो, पेन रोक कर ही करना, क्योंकि इस बार मैं एंगल A लेने वाला हूँ। कौन सा एंगल लेंगे? एंगल A। अब एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। हमेशा याद रखना, जो एंगल लिया उसके सामने वाले को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। तो एंगल A के सामने कौन है? BC। तो अब BC क्या बन जाएगा? साथ वाली लाइन क्या बन जाएगी? और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड वो तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना? जाएगा यहाँ A भी था बच्चों, ठीक है, गुड। अब फिलहाल किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल A की। एंगल A की अगर बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और साथ वाला बेस। हाइपोटेनियस वही रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, 90 के सामने वाली साइड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये चीज़ किस किस को डाइजेस्ट होगी? क्लियर हो रहा है? पीछे समझ आ रहा है? लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो सभी को समझ आ रहा है? अब मैं सेम फंक्शंस कराने वाला हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, लेकिन इस बार किस एंगल के लिए? तो अब मैं लगा रहा हूँ साइन A। तो जब मैं साइन A लगाऊंगा तो साइन वाली मशीन क्या करती है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन। इस बार परपेंडिकुलर कौन है? और हाइपोटेनियस तो BC अपॉन क्या आएगा? BC अपॉन। ये किस चीज को क्लियर हो रही बात? बंडा क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट इज cos A। cos वाली मशीन क्या देती है आपको? बेस अपॉन। व्हाट इज बेस इन दिस केस? एंड हाइपोटेनियस इज AB अपॉन। टेन वाली मशीन क्या देती है? परपेंडिकुलर अपॉन। व्हाट इज परपेंडिकुलर? और बेस। ये सारी चीजें वही बच्चा सही कर सकता है जिसे पता हो कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। एंगल C था तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये साथ वाला बेस। अब एंगल A है तो उसके सामने वाला BC परपेंडिकुलर और साथ वाला AB क्या लेंगे? बेस। इस चीज़ का ध्यान रखना है सब। ओके, नेक्स्ट कॉसेक, सेक और टेन, वो तो इनके क्या होते हैं? तो अगर ये BC अपॉन AC है तो ये क्या रहेगा? सेक A कोस का रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन। और कॉट A AB अपॉन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। एंगल C दिया है तो कुछ और, एंगल A दिया है तो कुछ और। एंगल B के लिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो 90 हो जाएगा, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें तो किसके हिसाब से पढ़ना है? A और C के हिसाब से। 90 वाले को नहीं छेड़ो। ओके, ये नोट कर लो। एंगल A वाला, एंगल C वाला तो कल कर ही लिया था, एंगल A वाला नोट कर लीजिए। जो 90 होगा उसे नहीं, बाकी कोई